चलिए बढ़ते आगे, सीधा रुख कर लेंगे जहां निर्मला सीतारमण चूंकि आज बजट पेश करने आ रही हैं और राष्ट्रपति भवन पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर बजट के लिए मंजूरी लेंगी निर्मला सीतारमण। चूंकि आज आपको बता दें कि 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ती हुई निर्मला सीतारमण। चूंकि राष्ट्रपति से बजट को लेकर के मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद 11 बजे का समय जब संसद में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ये तस्वीरें जहां वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट के लिए मंजूरी लेंगी। तो मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट मोदी सरकार का आज जो खजाना खुलने वाला है, दरअसल आज पेश होगा मोदी 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वें बजट के साथ तैयार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और 7वां बजट ये पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से। राष्ट्रपति भवन की ओर वित्त मंत्री रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद संसद में 11 बजे का समय जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जो लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना हो गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। संसद में चूंकि 11 बजे बजट पेश किया जाएगा राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद। की हो चुकी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है और 8 बजे पहले जब वित्त मंत्रालय से रवाना वो हुई तब उन्होंने अपना जो बजट पिटारा था, जो टैबलेट के रूप में था, जो जिस पर मुहर लगी हुई थी, एक जिस तरीके से स्मृति चिन्ह होता है, खासतौर से जो सिंह का जिसमें जो प्रतीक होता है भारत का राज चिन्ह है, और उसको प्रदर्शित किया गया बजट के जरिए। और बजट दस्तावेज को लेकर अब राष्ट्रपति भवन में मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री उनके साथ पंकज चौधरी, इसके अलावा अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, वित्त सचिव मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण अधिकारी इस मंत्रालय के उनके साथ मौजूद हैं। तो बजट पिटारा खुलेगा 11 बजे और उससे पहले जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संक्षिप्त बैठक की और उसके बाद जो बजट दस्तावेज वो मीडिया को प्रीव्यू उसका वो दिखाया और उसके बाद वो रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर राष्ट्रपति को ये बजट दस्तावेज की मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद संसद भवन वो पहुंचेंगी करीब 10 बजे और फिर उसके बाद करीब 10:15 बजे एक कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे लोकसभा में बजट दस्तावेज को पढ़ना शुरू करेंगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट दस्तावेज को सदन पटल पर रखेंगी, देश के सामने बजट पिटारा खोलेंगी, क्या घोषणाएं करेंगी और किस तरीके से हर वर्ग को जो चुनौती का काल है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए कहा जा रहा है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा देश, ये बड़ी बातें कही गई थी, तो उसमें झलक देखने को मिलेगी। कल प्रधानमंत्री जब संसद भवन पहुंचे थे तब उन्होंने इसका इशारा किया था कि विकसित भारत का संकल्प और साल 2047 का जिस तरीके से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको लेकर इस बजट दस्तावेज में काफी महत्वपूर्ण प्रावधान रहने वाले हैं। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पर इस बजट में आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या निकल कर आने वाला है उस पर तमाम निगाहें आज दिन भर रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, बजट को लेकर के तमाम उम्मीदें जरूर यहां पर जताई जा रही हैं। बजट में क्या कुछ निकलेगा, कैसे हर वर्ग को साथ देने की कोशिश होगी, जो कि बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी तमाम चीजों को लेकर के बजट पर फोकस रहेगा। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ चुकी है, चूंकि कल आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था और आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान विपक्षी प्रतिक्रिया भी अब निकल करके सामने आई है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, खासतौर से हम देख रही हैं, ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं कि बड़े लोगों की ये सरकार है और खासतौर से सूझबूझ की सरकार के नारे विपक्ष देता रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर गरीब तबके के लिए रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हो, एमएसएमई सेक्टर्स खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको तबाह किया गया है, ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है। तो अब उनको उबारने के लिए और उस सेक्टर्स को
विशेष फोकस कैसे रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए जाएं, उस पर फोकस किया जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है और युवाओं के लिए आज के दौर में नौकरी हासिल करना, अपने सपनों को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता जा रहा है। और इसीलिए नए अवसर उनके लिए खोलना, दरवाजे खोलना, स्टार्टअप का जिक्र होता है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का जिक्र होता है। इसके अलावा समय समय पर अन्य योजनाएं लॉन्च की गई हैं सरकार की ओर से, उसके जरिए रोजगार के अवसर तलाश रहे युवाओं को यहाँ पर नए मौके मिलते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन जो सरकारी नौकरी का मोह और जिस तरीके से जो लक्ष्य निर्धारित युवा करते हैं, उसमें भी वो उन पर फोकस करते हैं। और इसीलिए परीक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरीके से नीट पेपर एग्जाम को लेकर हम देख रहे हैं विवाद रहा है, और कल इस पर संसद में एक बड़ी जो जोरदार तकरार भी देखने को मिली है। तो जरूर है कि इस बीच युवाओं को लेकर बड़ा फोकस तय करते हुए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए महिलाओं पर नजरें हैं कि उनके लिए क्या आता है। इसमें आम गृहिणी को महंगाई से कैसे राहत मिलती है। महंगाई एक ऐसा विषय है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा है। तो ऐसे में ये जो महंगाई की दर है और जिस तरीके से चुनौती बढ़ी है, उसको कम करना, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी को आगे बढ़ाना बड़ी चुनौतियां हैं। लिहाजा इस बजट के जरिए तमाम वर्गों की उम्मीदों को पूरा करना सरकार का लक्ष्य रहेगा, ये कहा जा रहा है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इस बजट के जरिए सरकार एक बड़ा मैसेज दे सकती है, क्योंकि तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रहेगा और इसके जरिए एक नया रोड मैप सेट करती हुई सरकार नजर आ सकती है। बिल्कुल, नया रोड मैप सेट करने की कोशिश जरूर प्रदीप जी सरकार की तरफ से की जा रही है। क्योंकि अगर हम महंगाई को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर, हालांकि वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन विपक्ष महंगाई को लेकर के मुद्दा बना करके सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बजट सामने आएगा उसके बाद विपक्षी जरूर हमलावर होंगे, लेकिन इस बजट से मध्यम वर्गों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। कहा यह जा रहा है कि मध्यम वर्ग को शायद इस बजट के माध्यम से राहत देने की कोशिश की जा सकती है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से हाल के दिनों में मध्यम वर्ग नाखुश नजर आया है, ये वो कहता रहा है कि बजट में उसको खास नहीं मिलता है, और इसलिए जो सैलरी क्लास है, यानी जो सैलरी पर निर्भर है और जो टैक्स भरती है, उनको क्या छूट दे रहे हैं, ये सवाल उठते रहे हैं। और इसलिए इस बार कुछ टैक्स में छूट मिल सकती है। टैक्स का जो आमदनी का जरिया है उसको बढ़ाया जा सकता है, टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ जो टैक्स रेट में बदलाव हैं उसकी चर्चाएं रहती हैं। तो क्या इस बार वो परिवर्तन होगा, बड़े सवाल है, इंतजार है। मध्यम वर्ग के लिए उसका खास तौर से इंतजार रहेगा। इसके अलावा उनके महंगाई को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं रहती हैं, आपने जिक्र किया, इस पर विपक्ष लगातार हमला करता रहा है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर जो आता है वो महंगाई का मोर्चा आता है, और महंगाई से निजात दिलाना, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, उदारीकरण के दौर जो है वो जारी रखना, निजीकरण करके जिस तरीके से हाल के दिनों में इस पर बढ़ा गया आगे। तो ये जरूर है कि हर सेक्टर के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, और उनको एड्रेस करना आज प्राथमिकता रहेगी। इस तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के जरिए सरकार अलग लक्ष्य तय करना चाहेगी, और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज भी देना चाहेगी कि वो जो एक खास तौर से अलग अलग पैमाने हैं और उनको सेट करते हुए जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है, उस पर फोकस करते हुए नजर आएगा ये बजट, ये कहा जा रहा है। लिहाजा अर्थशास्त्री इसकी समीक्षा करेंगे बजट भाषण के बाद, और उस पर बजट में किसको क्या मिलता है इस पर चर्चा रहेगी। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें चुनौतियां हाल के दिनों में बढ़ी हैं, और जिस तरीके से इस सेक्टर पर विशेष फोकस रहा है, ये कहा जा रहा है कि बजट आवंटन बढ़ाया जाए। अलग अलग सेक्टर्स की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की बात हो रही है, ये तमाम चीजें हैं जिन पहलुओं पर नजरें लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।